नमस्कार प्यारे बच्चों। तैयारी चल रही है मस्त है ना। तो जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि आपकी सिलेबस जो है बेहतर तरीके से आराम आराम से चल रही है ना। जिसमें हम लोग दिगंत भाग 2 शुरू किए थे, जिसके 5 चैप्टर लगातार मैंने आपको करा दिया। अब हम लोग चले हैं काव्य खंड में। काव्य खंड में भी जब हम लोग पढ़ लेते हैं 5 चैप्टर, तो पुनः हम लोग जो है किसमें चलेंगे, गद्य खंड में खत्म करेंगे, फिर काव्य खंड में आके कंप्लीट कर लेंगे। एक साथ थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे तो ज्यादा मजा आएगा। खैर, एप्लीकेशन पे सारी वीडियोज आपको मिल रही हैं, तो आपको मन करे पूरा काव्य खंड खत्म करना, मन करे पूरा गद्य खंड खत्म करना, उसके बाद हम लोग व्याकरण की शुरुआत करेंगे। तो आइए, आज जो है हम लोग दूसरा पढ़ने जा रहे हैं काव्य खंड का, जिसमें हम जानेंगे सूरदास के पद के बारे में। सूरदास के द्वारा रचित जो पद है उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। और पिछली जो काव्य खंड आपने पढ़ा, सुना, समझा, सीखा, उससे तो आपको अंदाजा लग ही गया होगा कि ऐसे गुरुजी अगर पढ़ाया जाए और समझा जाए तो पूरी की पूरी काव्य खंड जो है सर हमें याद हो जाएगा। तो आइए, सूरदास के बारे में थोड़ी बहुत चीजें हम जानते हैं। और प्यारे साथियों, हम लोग प्रॉपर पढ़ाई, प्रॉपर तैयारी समझ रहे हैं ना, वो हमारी चल रही है। पूरी बुक थोरली हम लोग पढ़ रहे हैं। सूरदास के बारे में थोड़ी बहुत जान ले। जन्म की बात करें 1478, जो कि अनुमानित है। निधन की बात है 1583 में इनका निधन हुआ था। जन्म स्थान की बात करें तो दिल्ली के निकट एक जगह है सीही, वहीं पे इनका जन्म स्थान हुआ था। निवास की बात करें तो ब्रज क्षेत्र में ये ज्यादा रहे हैं, जैसे गौ घाट, वृंदावन और पारसोली ग्राम में ज्यादा तक ये रहे। तो जन्मे दिल्ली सिही नामक ग्राम में और निवास स्थान इनका ब्रज क्षेत्र रहा। शिक्षा की बात, क्या ये लोग के कोई गुरु होंगे। स्वाध्याय से ज्ञान अर्जन किया, सेल्फ स्टडी से। काव्य रचना को पढ़ा, संगीत का विषाद ज्ञान और अभ्यास किया, और लोक ज्ञान था। इनकी रुचि ज्यादातर थी घूमने में, सत्संग में, कृष्ण भक्ति और वैराग्य जीवन बिताने में। इनके दीक्षा गुरु थे महाप्रभु वल्लभाचार्य, जो शुद्ध सतैद्वाद और पुष्ट मार्गी के भक्ति साधना के प्रवर्तक, प्रसिद्ध दार्शनिक, आचार्य और संत थे। वल्लभाचार्य, समझ रहे हैं। आइए, तो इनके ये क्या थे, दीक्षा गुरु थे। विशेषता की बात करें तो ये कहा जाता है, दीक्षा काल करें कब तक इन्होंने दीक्षा ग्रहण किया, तो महज 1 साल किया दीक्षा इन्होंने, 1509 से लेकर 1510। बाकी सेल्फ स्टडी से इन्होंने संपूर्ण ज्ञान को प्राप्त करा। जन्म से ये अंधे थे ऐसा माना जाता है, या बड़े होने पर इन्होंने दोनों आंखें अपनी फोड़ ली, है ना। बड़े हुए तो किसी ने इनको कहा कि आप अपने कृष्ण को, अपने आराध्य को इन नजरों से आप नहीं देख सकते हैं, इसके लिए अंतर्दृष्टि चाहिए। तो ऐसा माना जाता है कि इन्होंने अपनी आंखें फोड़ ली, ऐसी कहानी चलती है। कोई कहते हैं जन्म से अंधे हैं। मृदुल थे, विनम्र थे, निर्भिमानी थे, भावुक थे, अंतर्मुखी स्वभाव के, विरक्त महात्मा थे। मृदुल थे मतलब सॉफ्ट थे, कोमलता से बात करते थे, विनम्रता से, मधुरता से बात करते थे। अभिमान अपने पर इनको नहीं था, भावुक भी थे, अंतर्मुखी स्वभाव के थे, और विरक्त महात्मा, बड़े महात्मा थे। ये कौन, सूरदास जी। कृतियों की बात करें तो ये तो महत्वपूर्ण है। सूरसागर, साहित्य लहरी, राधा रसकेली और सूरसावली। सूरसागर, सूरसावली बहुत बार पूछा है। सूरसागर कवि की विश्व प्रसिद्धि का प्रमुख आधार है। इनकी रचना थी श्रीमद् भागवत की पद्धति पर 12 स्कंदों में गे पदों का विशाल संग्रह। गे पद किसको कहते हैं, 2 पद को मिला के एक जो पद बनता है जिसको गे पद कहा जाता है। मध्यकाल में हिंदी क्षेत्र में राजस्थानी, मैथिली, ब्रज, खली बोली, औधी आदि साहित्यिक भाषा के रूप में विकास हुआ था इनका। इसमें ब्रज भाषा में, खास करके किस भाषा में, ब्रज भाषा में ही वो लिखा करते थे। ठीक है, तो ये ब्रज भाषा में ही पूरी की पूरी काव्य रचना आपको मिलेगी। सूरदास की बात करें, अगली पंक्ति जो टिक लगा लेना, मध्यकालीन सगुन भक्ति धारा में कृष्ण भक्ति शाखा के ये एक महान कवि थे। ये बात आपको याद रखना है। वल्लभाचार्य के पुष्ट मार्गीय भक्ति में अष्टछाप
अष्टछाप कुछ कवियों के संग मतलब ग्रुप को बोला जाता है, उसमें ये श्रेष्ठ माने जाते हैं, श्रेष्ठ इनको माना गया। बात है दीक्षा के बाद, जब इनको गुरु से दीक्षा मिली, सूर से ऐसे कुछ पद सुनकर गुरु ने उनसे कहा, जब दीक्षा इनकी समाप्त हुई तो अंत में जब ये कुछ पद अपने गुरु को सुना रहे थे वल्लभाचार्य को, तब इनके गुरु जी ने कहा कि सूर हकई ऐसो घिघियात काहे को हो, अरे कछु भगवत लीला वर्णन करो। ये लाइन गुरुजी ने जाते जाते इनको बोल दिया कि अरे सूर होके आप घिघिया काहे रहे हैं ऐसे, जो भी ये पद सुना रहे थे, अरे भगवत लीला का कुछ वर्णन करो, है ना। गुरु से मिल गया इनको ज्ञान, इनको रास्ता। दीक्षा के बाद गुरु के श्रीमुख से भागवत दशम स्कंद सुनकर उनके भीतर लीला ज्ञान की प्रेरणा और स्फुरणा हुई, और तब से उनकी भाव भक्ति को एक दिशा मिल गई। लीला पद रचने लगे और गाने लगे। लीला रसिक कृष्ण भक्त कवि हैं ये, है ना। यानी कि कृष्ण की जो भी लीलाएं थी, ये उनको ऐसे रचते थे ना, अंधे होने के बावजूद, जो अभी भी भारत में एक महान संत हैं, समझ रहे हैं, वो भी अंधे हैं, लेकिन उन्होंने इतने ग्रंथ लिख दिए हैं, इतनी किताबें लिख दिए हैं, जो हम जैसे मनुष्य के बस की बात नहीं है। तो इस तरीके से ये लिखते थे कि पढ़ने के बाद मानो तो पूरी की पूरी छवि जो है ना आंखों के सामने झलकती है। कृष्ण के जन्म का, शैशव अवस्था, किशोर अवस्था की विविध लीलाओं को विषय बनाकर कवि ने भाव और रस की बाढ़ ला दी है। इनके 3 प्रधान विषय हैं, विनय भक्ति, वात्सल्य और प्रेम श्रृंगार। इन्हीं पे लिखते थे। विनय भक्ति मतलब ऊपर वाले का भक्ति करना, वात्सल्य का मतलब होता है प्रेम, जो पिता पुत्र का, माता पुत्र पुत्री का जो संबंध है, प्रेम, श्रृंगार मतलब श्रृंगार रस, रोमांटिक कविता, तीनों में लिखते थे। जो इंपॉर्टेंट था मैंने उसको अंडरलाइन करा। आगे बात करते हैं नीचे। यहाँ प्रस्तुत दोनों पद वात्सल्य भाव के हैं, याद रखिएगा, वात्सल्य भाव के हैं, जिसमें ये जैसे होता है ना, माता पिता का जो पुत्र या पुत्री है, जो प्रेम होता है संतान और माता पिता के बीच में, उसको वात्सल्य भाव कहते हैं। और ये कहाँ से लिए गए हैं? सूर सागर से संकलित है। मैंने कहा था अभी प्रश्न उत्तर आप बनाइए, भावार्थ या फिर किस तरीके से व्याख्या की जाती है, मैं जल्द ही आपको बता दूंगा, है ना। पहले पढ़ाई आराम आराम से करते हैं, फिर व्याख्या पे हम लोग चर्चा करेंगे, है ना। और नोट्स तो आपको मिल ही रहे हैं, जिसमें पूरा का पूरा भावार्थ आपको लिखा ही हुआ है। बस उसको आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, आप फेयर बना सकते हो। लेकिन एक होता है ना एग्जाम में हम कैसे लिखेंगे कि ज्यादा आकर्षित कर पाए जो भी कॉपी को आपको चेक करेंगे, तो वो मैं जल्द ही बताऊंगा, ठीक है। आगे की बात करते हैं तो सूर सागर से संकलित है। इन पदों में सूर की काव्य कला से संबंधित प्रतिभा की झलक दिखती है। दोनों पद में विषय, वस्तु चयन, चित्रण, भाषा शैली, संगीत गुणों का पूरा प्रदर्शन दिखता है। जो प्रथम पद है उसमें दुलार भरे कोमल मधुर स्वर में सोए हुए बालक कृष्ण को भोर होने पर सूचना देते हेतु जगाया जा रहा है। किनके द्वारा? मैया यशोदा के द्वारा। पहला में मैया यशोदा कैसे कृष्ण लला को जगाती हैं, भोर हो चुका है, वो आप सूरदास के शब्दों में सुनिए और आप बिल्कुल जुड़ जाएंगे, मग्न हो जाएंगे सुन करके। दूसरे पद में पिता नंद की गोद में बैठकर बालक कृष्ण को कैसे भोजन कराया जा रहा है, उस दृश्य को दिखाते हैं। दोनों ही पद में प्रेम भक्ति की मर्म स्पर्शी अंतर्धारा प्रवाहित है। घर घर के सुपरिचित इन दृश्य और प्रसंगों में कवि के हृदय का ऐसा योग है कि प्रसंग अमिट हो जाते हैं, अमर हो जाते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये सूरदास के बारे में जितनी आपको परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण चीजें आपको जाननी चाहिए वो आप जान चुके हैं, है ना। अब हम अपने काव्य की तरफ बढ़ते हैं। प्रथम में हम कृष्ण को जगाएंगे, हमने मैया यशोदा जगाएगी और वो भाव और वो शब्द होंगे सूरदास के। और दूसरे में कृष्ण को गोद में बिठा करके नंद जी जो है उसको उनको भोजन कराएंगे। देखिए वो रस है ना, उसको आप समझिए, डूब जाइए पूरी की पूरी कृष्ण भक्ति में। और यदि आपको पंक्तियां प्यारी लगी हो और हिंदी साहित्य से प्रेम हो, है ना, तो जरूर आप कमेंट में लिखिएगा, आप जहां भी आपको लिखने का मौका मिले, ठीक है। जय श्री कृष्ण।
ठीक है, राधे राधे। आइए शुरू करते हैं। पहले ही 4, 5, 6 पंक्तियों में इन्होंने तबाही मचा दिया। कैसे, देखना। कहते हैं, जागिए ब्रजराज कुंवर कवल कुसुम फूले, कुमुद वृंद सकुचित भय भृंग लता को भूले। मैया यशोदा जो है, यशोदा माँ कृष्ण लला को जगा रही हैं। कृष्ण को जगाते हुए कहती है, हे ब्रजराज कुंवर, हे ब्रज के राजा के कुंवर, यानी कि समझ रहे हैं, राजकुमार, ब्रज के राजकुमार, जगिए ना, जग जाइए, क्योंकि कमल कुसुम फूल चुके हैं। जो कमल फूल है, कमल जो कुसुम है, कुसुम पुष्प है, वो सब फूल चुके हैं, फूला चुके हैं। इसलिए हे कृष्ण, हे ब्रजराज कुंवर, जग जाइए। कुमुद वृंद संकुचित भयो, जो कुमुद का वृंद है, वृंद का मतलब जो पूरा उसकी वो गुच्छा है, वो संकुचित हो चुके हैं सूर्य की प्रकाश से। भृंग जो है वो लताओं से निकल चुके हैं, भौरे वो भी जो है लताओं को भूल चुके हैं, वहां से निकल चुके हैं। तमचुर मतलब मुर्गा, खग पक्षी, रोर सुनहु, यानी कि जो मुर्गा है, जो पक्षी है, वो भी रोर कर रहे हैं, शोर कर रहे हैं, बोलत बनराई। और ये सब वृक्ष पे जो भी रहने वाले पक्षी है, वो सब बोल रहे हैं, सब गा रहे हैं। कैसे हम लोग के घर में जगाया जाता है, उठना रे लेट हो गए बतरा कोचिंग करने के जाके कहा यहाँ वैसे थोड़ी जगाई जाती है कि जगिए है ब्रजराज कुंवर, ऐसे कहा, यहाँ तो सब झपेटक जो पढ़े, ऐसे चलता है। राभती गो खरी कानी, गो मने गैया, रंभाना खरी कानी मने कहवा, अपने कहाँ गाय को रखा जाता है, भैंस को रखा जाता है, समझ रहे हो। तो खरिकानी में गैया रंभा रही है। बछड़ा हित धाई, बछड़ा को पिलाने के लिए बछड़ा भी दौड़ के जा रहा है। विधु मलिन रवि प्रकाश, हे कृष्ण, रवि का प्रकाश, समझ रहे, सूर्य का प्रकाश, विधु, विधु मलिन, रवि प्रकाश गावत नर नारी। जो विधु है, जो चंद्रमा की रोशनी है, वो मलिन हो चुकी है, और रवि प्रकाश जो भोर का गीत है, उसको नर नारी गा रहे हैं। सूर श्याम प्रातः उठऊं, हे श्याम, सूर अब कवि का नाम हो गया। श्याम प्रातः उठऊं, अंबुज कर धारी, अंबुज मने हो गया कमल, कर मतलब ऐसे हाथ में, मतलब ये हाथ हो गया, धारी मने धारण करने वाले, जो कि विष्णु जी होते हैं। तो मैया यशोदा ये पंक्तियों में अलग अलग उदाहरण श्री कृष्ण को देते हुए उनको जगाती है। बात समझ में आया? बोलिए, समझ में बातें आ गई? आगे देखते हैं, अगली पंक्ति खत्म हो जाएगी। अब यहाँ जगने के बाद अब कृष्ण को नंद गोद में बिठा के खिला रहे हैं। कैसे? जेवत श्याम नंद की कन्या, पढ़ो ध्यान से, फिर आनंद लो। देखना यहाँ पे, अगर आपको किसी शब्द में तकलीफ परेशानी हो तो नीचे आप देखना, सारे शब्द यहाँ पे लिखे गए हैं। देख रहे हैं, विधु मतलब चंद्रमा, अंबुज कमल। यहाँ पे जेवत जो शब्द है, जेवत का मतलब भोजन कराते हुए, कन्या का मतलब लोग देख लेते हैं क्या होता है, मेहरारू ना हो राजा, गोद। नावत का मतलब होता है खिलाते हुए। धनिया का मतलब होता है धन्य हो जाना। कहत न बनिया, वर्णन करते नहीं बनता। तीहू भुवनिया, तीनों लोकों में। अचमन कुल्ला करना। जूठनिया मतलब जूठन, और रामभती मतलब गाय का रंभना। तो ये जो शब्दावली है, ये आपको पूरी मदद करती है आपको काव्य को पढ़ने में। जैसे मान लीजिए जेवत आ गया, भोजन कराते हुए। अब इसी चीज को कविता में आप अप्लाई करें और मजे से देखिए। क्या? जेवत श्याम नंद की कन्या, यानी कि जो श्याम है वो नंद के गोद में, नंद के गोद में बैठे हैं और उनको भोजन कराया जा रहा है। कछुक खात कछ धरनी गिरावत है, कुछ अपने खाते हैं
और कुछ धरती पर गिरा देते हैं। धरनी माने धरती पर, जैसे बच्चे को गोद में बिठा के खिलाते हो ना, तो अपने हाथ से उठाएगा, कुछ अपने खाएगा, कुछ नीचे छीटेगा। वही दृश्य कह रहे हैं कि जेवत श्याम नंद की कन्या, कछुक खात कछ धरनी गिरावत छवि निरखतर नंद रनिया। और इस छवि को, इस दृश्य को निरख रही है, देख रही है नंद की रनिया यानी कि यशोदा मैया। बरी, अब खाने में क्या क्या है चलो देख लेते हैं। बरी है, बरा है बेसन का, बहु भातानी, बहुत प्रकार के अलग अलग व्यंजन है अंगनिया, आगे में आंगन में। डारत खात लेत अपने कर, अपने कर में उठा के और डाल रहे हैं मुंह में और खा रहे हैं। रुचि मानत दधी दोनिया, सब तो चल रहा है लेकिन उनकी इच्छा है कि दही की दोनी में, दही जिसमें पात्र में रखा है, हम उसको खाएं। मक्खन चोर है ना ये, इसलिए। मिश्री दधी माखन मिश्रित करी, मुख नावत छवि धनिया, ध्यान से देखिएगा। हेलो, मिश्री दही और माखन को एक साथ मिला करके इनके मुख में क्या किया जा रहा है? नावत किया जा रहा है, खिलाया जा रहा है। और ये छवि जो है धन्य है, दृश्य धन्य है। सोचो, जो तीन लोक के स्वामी श्री कृष्ण हैं, वो नंद की गोद में बैठे हैं और इनको खिलाते हुए मैया यशोदा देख रही है। इससे बड़ा सुख की अनुभूति तीन लोक में किसी को प्राप्त नहीं हो सकती है। समझ में बात आया? और जो रचना सूरदास जी ने लिखा है, इस रचना से मानो इमेज तैयार हो जा रहा है कि ये आंगन है, ये नंद है, ये कृष्ण है, गोद में बैठे खा रहे हैं। वाह क्या रचना है! ऐसे ये लोग महान थोड़ी हैं। आपुन खात, कुछ अपने खाते हैं। नंद मुखनावत, और अपने पिता के मुंह में भी डालते हैं। ऐसा होता है ना, बच्चा ऐसे खाता है, मुंह में पिता को खिलाता है। हम लोग कहते हैं बउआ खिलाव आ, ऐसे। सो छवि कहतना बनिया, अब इस दृश्य की मैं कहां तक बखान करूं, कहां तक वर्णन करूं, मेरे पास शब्द नहीं है। जो रसनंद यशोदा बिलसत, अरे जो आनंद नंद और यशोदा को मिल रहा है, सो नहीं तीहू भुवनिया, तीनों लोक में किसी को ये आनंद नहीं मिल सकता है। लास्ट में सूरदास कहते हैं, समर्पित है ये पूरी उनकी पंक्ति, ये भक्ति, ये वात्सल्य प्रेम जो एक कृष्ण को दिखाया गया, उनके माता पिता के बीच का संबंध है, ये वात्सल्य रस समझिए। कहते हैं, भोजन करी नंद अचमन लीन्हो, भोजन करके जो नंद बाबा हैं कुला कर रहे हैं। मांगत सूर जुठनिया, सूर कहते हैं कि हे नंद, आप उसमें से कुछ जूठा हमें दे दीजिए, ताकि उस जूठन को हम खा ले तो हमारा जीवन तर जाएगा। ये है सूरदास की अद्भुत रचना। और यदि आपको ये रचना पसंद आई हो, हमारे पढ़ाने का तौर तरीका आपको पसंद आया हो, यदि आप YouTube पे मुझे देख पा रहे हैं तो आप जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए। और यदि आप चाहते हैं कि इसी प्रकार से, इसी तरीके से आप कंप्लीट कोर्स की तैयारी करें, तो लिंक का जो लिंक है एप्लीकेशन का, वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वहां से जाइए, एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए और कोर्स ओनली 300 रुपीज में पूरी बाई कर लीजिए। और मैं उम्मीद के साथ कह सकता हूं कि इस प्लेटफॉर्म पे आपको केवल और केवल पढ़ाई बेहतर तरीके से कराया जाएगा। इतना बेहतर कि आपकी कॉन्फिडेंस लेवल इतनी बेहतर होगी कि परीक्षा में अंक तो आपके बाएं हाथ का खेल होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद साथ देने के लिए। जय श्री कृष्ण।